बात करते हैं अपन चिंता जी से। आप चिंता जी हैं, आपको कैंसर की समस्या थी और आज की तारीख में ये कैंसर से 100% कंप्लीट है, और ये चूंकि खुद ठीक हुए हैं तो इनसे ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है? परहेज क्या चीज होती है, परेशानी क्या चीज होती है, कैंसर होता है तो आदमी किस मानसिकता से गुजरता है। और फिर अब दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं तो कि भाई इनकी जो सासू जी हैं, जो प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं, ये इनको भी ये शिकायत हो गई, तो ये इनकी अपने सासू जी को ये इनको लेके आया, ये कोई छोटी घटना नहीं है। क्लियर हो गया था, क्लियर से 22 में निकला कैंसर के बाद डॉक्टर अहमदाबाद सिटी, वहाँ के डॉक्टर कीमो लगाया, कीमो लगा। फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया कि ले जाओ सेवा पानी करो और तुमको नहीं बचा। मेरा लास्ट स्टेज चला गया, तो नहीं कुछ हुआ। हम लोग कीमो खा रहे थे, मेरे बेटी ने सर्च मारा, देखा, लोगों से बात करके यहाँ पे आए। यहाँ पे तो गिरते पड़ते आए थे 1 मार्च को। अभी मुझे 5-6 महीना हुआ इलाज करते, और मैं तो सब दवा खाई और ठीक हो गई हूँ। अभी तो सारा घर का काम, अम्मा को भी अभी सेवा पानी, खुद का सारा काम करती हूँ। कोई मुझे नहीं ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी है। 8 दिन में तो मैं पूरी दवा पी, 8 दिन में मैं ठीक हो गई। मतलब 8 दिन में ऐसा लगने लगा कि हमारे अंदर शक्ति आ गई, और मेरा जो एकदम लगता था कि मैं बिस्तर में रो रही थी, चिल्ला रही थी, अभी 8 दिन में तो सब चीज, मेरा काम धंधा सब चालू हो गया। 8 दिन फर्क पता चला मुझे। अभी बेटा ये परहेज रखना बड़ी परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम ठीक रहेंगे तब अपने परिवार को ठीक रख सकते हैं। हम ठीक नहीं तो परिवार कैसे ठीक? हमें जीना है तो बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए जीना है। और जब कैंसर पता चला तो हमारे बच्चे तो बिखर गए, हम भी बिखर गए। सोचे क्या होगा, लेकिन जब यहाँ आए तो सोचे कि आज भी जाना है, कल भी जाना है, एक बार एक कोशिश करके देखते हैं। अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो क्यों ना कोशिश करें। एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन ऐसे कैसे जाए? नहीं, हमें कुछ करना है। इसके लिए मैं बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेती कि मुझे कैंसर है। जिस दिन से मैंने दवा चालू किया, एक विश्वास हो गया कि नहीं, अभी मैं ठीक हो जाऊंगी। आज तक मैं कभी कोई चीज की चिंता ही नहीं है मुझे, कि मुझे नाम तो है भले ही चिंता, लेकिन चिंता नहीं करती मैं कैंसर। शाबाश, नाम तो है चिंता, इसका नाम तो चिंता है, मगर ये चिंता नहीं करती। कितनी बड़ी बात कह रही है। आपके घर में, परिवार में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति अगर मिर्गी से, पागलपन से, हिस्टीरिया से और लकवा से पीड़ित है, उस व्यक्ति का आना यहाँ जरूरी नहीं। आप केवल रजिस्ट्रेशन करवाइए, डॉक्टर से दवाई लिखवाइए, बिल्कुल निःशुल्क दवाई मिलती है उसकी। और हर बार आप जितनी बार आओगे 2-2 महीने की दवाई आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, और उस रोगी के ठीक होने तक दी जाती है। उसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। ये बड़ा पुण्य का काम, आप इसके हिस्सेदार हैं। पहला, लकवा, मिर्गी, पागलपन और हिस्टीरिया। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के पास, वैसे हम 5 साल तक के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क औषधि देते हैं, सभी को देते हैं। आप अमीर हैं, बहुत करोड़पति हैं, इनकम टैक्स देते हैं, चाहे किसी भी श्रेणी में, आपको कैंसर किट और कैंसर कीमो, ये 2 तरह की औषधियां बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। ये हमारी फैमिली की एक चैरिटी है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है, अगर किसी, आज सुबह भी आए थे मेरे पास 4-5 लोग, और भी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है, उसके पास अगर यहाँ की अधिकतम जो महीने की दवाई का खर्चा है वो ज्यादा से ज्यादा 2500-3000 रुपये महीने से ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर किसी व्यक्ति की कैपेसिटी वो 2500 रुपये देने की भी नहीं है, तो मुझे आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्लीज आप या तो मुझे, या वो जो महिपाल सिंह चौधरी जो घूम रहे हैं आपके सामने, हम 2 या हमारे डॉक्टर, हम 5 लोग इस आश्रम में ऑथराइज लोग हैं। आप केवल इतना सा इशारा कर दीजिए, धोख देने की, हाथ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसा मेरी कैपेसिटी नहीं। हम आपको वो मेडिसिन भी फ्री कर देंगे। जब तक नवग्रह आश्रम जिंदा है, हंसराज चौधरी जिंदा है, तो बिना दवाई के आपको हम यहाँ से नहीं भेजेंगे। आप मन में ऐसा कुछ मत लाएंगे, पैसा नहीं है तो पैसा एलोपैथी का अपना विभाग है, पैसा और चिकित्सा पद्धतियों का अपना विभाग है, परंतु आयुर्वेद में सेवा अपना विभाग है। तो आखिरी बात मैं आप लोगों को एक कैंसर के बारे में बता देना चाहता हूँ। जिन लोगों को ब्लडिंग ज्यादा होती है, जिन लोगों के इसमें
नाक में से खून आ रहा है या गाल में से खून आ रहा है या रेक्टम के में से खून आ रहा है, नागथोर है ये, इसको आप तोड़ोगे तो इसमें से दूध निकलता है। और ये क्लॉटिंग करने का हमारे आयुर्वेद में निघंटु शास्त्र का सबसे उत्तम पौधा है, क्लॉटिंग करने के लिए। मतलब पाइल्स वालों के लिए तो इससे बेहतरीन दुनिया की कोई औषधि नहीं। किसी भी आदमी को कैसा भी पाइल्स हो, हमारी जो मस्से की दवाई है जो लिखा, उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेना, और इसके 3 पत्ते, केवल ये 3 पत्ते, किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग होती हो मुंह में, नाक में, रेक्टम में, ये 3 पत्ते आपको सुबह, ये जो हरे जूस की तरीका बताएंगे अभी हमारे जो विशेषज्ञ है महिपाल जी, उनमें बस आपको इसमें डालना है और पीना है, जूस बना। नागथोर, नागदोन भी कहते हैं बहुत सारे इसको, नागथोर भी कहते हैं। ये हरी डंडी होती है, इसके कांटे नहीं होते हैं, और आप चाहें तो इसकी ये डंडी ले जाएं और अपने घर पे जाके लगाएं। ये अंग्रेजी भी आती है, इसको क्लाइमेट बोलोगे तभी समझ आएगा। हाँ, सब जगह चलता है, हाँ बिल्कुल डंडी से लग जाएगा।